Bismillah Rahman Rahim. Welcome from Guidance and Counseling by Rana Ali at the rate Rana 4563. My dear viewers, today lecture is not particular for cadet colleges or ISSB students. आज का जो लेक्चर है जो बड़ा इम्पोर्टेंट और जनरल लेक्चर है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं कि आप कोई बड़ी हाई स्टडीज़ करते हैं और फिर आप रिसर्च पेपर्स की तरफ जाते हैं और उस रिसर्च के रिवार्ड के तौर पे आप पीएचडी स्कॉलर्स या इस किस्म की रिकग्निशन दुनिया में या कंट्री में की जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग इंजीनियरिंग करके कुछ चीज़ें लर्न करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कारीगर होते हैं जिनको हम मिस्त्री कहते हैं, वो कई चीज़ें उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं देखी होती, इंजीनियरिंग नहीं देखी होती। सारी ज़िंदगी उनकी हड्डियों के साथ जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनकी एक अपनी थ्योरी, अपना प्रैक्टिकल वो चीज़ें, और बड़ा वो बाज़ दफ़ा चीज़ें अगर उस थ्योरेटिकल नॉलेज के लिहाज से देखा जाए तो वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं लग रही होती, लेकिन वो लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मैं ज़्यादा इस पे जो टॉपिक के अलावा जो बातें इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरे कहने का मकसद है वो है कि एक है जग बीती और दूसरी है हड बीती। हड बीती जो the things which are in your bones and flesh, and you have faced the situation practically, you have come across so many such difficulties in life, बहुत सी मुश्किलात जो आपके सामने आती हैं, and you physically face आप करते हैं उन चीज़ों को। जब आप फेस करते हैं तो उस वक्त कई चीज़ें आप लर्न कर रहे होते हैं। लर्निंग इंसान की ख़त्म नहीं होती। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि वो पीएचडी करके उसकी लर्निंग स्टॉप हो गई है, या कोई बहुत मेडिसिन के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन करके उसकी लर्निंग बस पीक पे पहुंच गई है, इंजीनियरिंग में कुछ करके उसकी पीक पे पहुंच गई है, या टेक्सटाइल सेक्टर में कोई पता नहीं 2-4 मिलें लगा के तो लर्निंग बस वो ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है। जिन्होंने मिल्स लगाई हुई हैं उनको शायद उतने प्रोसेसेस का पता नहीं होता, जो वहाँ पे मज़दूर जो लूम्स के ऊपर, जो वहाँ पे प्रिंटिंग साइड पे, जो वहाँ पे डिज़ाइनिंग साइड पे जो लोग सिर्फ फॉर सेक ऑफ सैलरी काम कर रहे होते हैं। तो लर्निंग इंसान की ख़त्म नहीं होती जी। जब से दुनिया में पैदा होता है और कब्र तक, जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती, जो कि अल्लाह का हुक्म है और हकीकत है, उस वक़्त तक इसका लर्निंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। डेली यहाँ पर चीज़ें कुछ न कुछ नई आपके सामने आती हैं, सिचुएशन आती है, आप उसके लिहाज से कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं। तो मैं भी आपके साथ वो चीज़ जो कि प्रैक्टिकली मैंने फेस की, उस चीज़ को यूज़ किए, और फैमिली के अंदर कुछ मतलब फैटल ऐसी चीज़ें भी हुई कि इवन डेथ तक भी चीज़ें गई बीमारियों की वजह से। तो फिर देखें, जो एक पेशेंट, डॉक्टर तो सिर्फ मेडिसिन एडवाइस कर रहा होता है, बता रहा होता है, या वो अपने प्राइवेट क्लिनिक है तो वो प्रोवाइड कर रहा होता है, अपने पैसे ले रहा होता है, या जो भी वो मशवरा दे रहा है उसके पैसे वो ले रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट है जिसके ऊपर वो सरिंजें चल रही हैं और सारी चीज़ें मामलात मतलब चल रहे हैं, जितना वो चीज़ों को समझ रहा होता है, उसको पता है मेरी हड्डियों में इस बोतल ने क्या किया, इस मेडिसिन ने क्या किया। काफ़ी हद तक मैंने देखा है पेशेंट्स जो इवन इतने पढ़े लिखे नहीं, उनको मेडिसिन के नाम याद हो जाते हैं। तो आज हम कोई एलोपैथिक की बात नहीं करेंगे, हम एक नेचुरल हर्ब है उसकी बात करते हैं। ये भी इसलिए कि आजकल बहुत ज़्यादा इस पे लेक्चर्स लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा इसके लेक्चर्स चल रहे हैं। मैं आपसे बात करूं दमासा बूटी की। दमासा बूटी जो है, इसको लोकल लैंग्वेज में सची बूटी भी कहा जाता है और इसको फागोनिया भी कहा जाता है। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज एंड
उर्दू टर्मिनोलॉजी, दे मे अंडरस्टैंड एज द फोगोनिया। ये एक ऐसा पौधा है जो अगर इसकी आप स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, जिसकी शेप कैसे होगी, इसके फूल कैसे होंगे, कांटे दायरे की शक्ल में होंगे, वो रेक्टेंगल या फिर वो ट्राइंगल यानी त्रिकोण, या वो जो उसको आप कह सकते हैं रेक्टेंगल की शक्ल में ये तकरीबन होते हैं। और इसकी जो शाखें हैं, ट्विग्स जिसको कहते हैं, बड़ी पतली होती हैं, वो सीधी ग्रो नहीं कर सकती। कोई भी जितनी चीज़ कमज़ोर होगी, थिन होगी, तो वो सीधी तो उसने ग्रो नहीं करना। और दो कांटों के दरमियान इसके पत्ते यानी ग्रो करते हैं, और वो भी बड़े पतले बारीक थिन किस्म के वो पतले होते हैं, पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं। और इसका अगर पूरी हाइट को देखा जाए तो वो तकरीबन 1 फीट से लेके 3 फीट तक ये जो झाड़ी नुमा एक आप कह सकते हैं बुश टाइप, एक स्मॉल बुश टाइप एक ये पौधा होता है, इसका ये साइज़ होता है। और दायरे की शक्ल में ये स्प्रेड करता है, यानी ये फैलता है तकरीबन 9, इसका जो डायामीटर यानी जो दायरा इसका बनेगा वो 9 इंच से लेके, यानी 9 इंच से लेके 12 इंच तक, तकरीबन 1 फीट तक ये फैला होता है। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा होता है, जायका कैसा होता है, ये डिपेंड करता है कि उसके इस पौधे के कौन से हिस्से को आप टेस्ट कर रहे हैं। कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, यानी इस किस्म का इसका जायका हो सकता है। डिपेंड्स कि उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, यानी वो मेच्योर पौधा कितना है। ग्रोथ के हवाले से भी आपको पता है कि अगर यही किन्नू माल्टा जब शुरू में ये लग रहे होते हैं, दरमियान में यानी अभी पके नहीं होते, तो आप देखें क्या टेस्ट होता है इनका। तो जब ये राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं, उस वक्त जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो टेस्ट कैसा होता है। तो आप यूँ इमेजिन कर सकते हैं कि इनका इसी तरह इस पौधे के साथ भी यही होता है। ये मैं आपको हड्डी बीती सुना रहा हूँ, ये कोई ऐसी कोई राम कहानी नहीं है जो मैं आपके साथ। आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं, आप इस पौधे की शक्ल देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है, और मिडल ईस्ट के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जो बहर रूम है वहाँ पे ये है, इंडिया के अंदर ये मौजूद है, और ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर इसकी ग्रोथ होती है और ये पाया जाता है। ये हाईली एंटी एलर्जिक है और एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऐसा पौधा है, इसको आप कह सकते हैं कि एक मैजिक प्लांट है, ये मैजिक बुश झाड़ी है, यानी ये जादू की बूटी आप इसको कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें रख दी हैं, यानी अगर आप देखें तो ये फॉर कैंसर ट्रीटमेंट ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको पाउडर शक्ल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका कावा बना के आप इसके कुछ वो यानी पीसेस डालें, कावा बनाएं, और पूरा वो होता तो कड़वा ही बनता है, लेकिन आप फॉर सेक ऑफ ट्रीटमेंट आप इसको वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये जो पौधा है ये कमाल का पौधा है। आप जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड कैंसर, ख़ास तौर पे जो खून की सफाई है, देखिए खून के अंदर एक तो क्लॉटिंग जो है ये उसको नहीं होने देता। इसका मतलब कि अगर ये क्लॉटिंग को रोकता है तो जो जितने हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है। ब्रेन हैमरेज भी इसी वजह से होता है कि जी क्लॉटिंग होगी और वो सप्लाई नहीं जा रही, तो बस इंसान का मामला एंड पे जा रहा होता है। तो ब्रेन हैमरेज के लिए, स्टमक की बहुत ज़्यादा डिजीज़ ऐसी हैं जो उनके लिए बड़ा वो है। ब्लड कैंसर के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। लिवर की जो डिजीज़ है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी तरह स्टमक डिजीज़ के लिहाज से हेपेटाइटिस के जो पेशेंट हैं वो ज़रूर इसको कावा बना के या वो पाउडर शक्ल में बना के, पाउडर बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वो जो एक देसी तरीका है उसको कूट के, या आजकल ग्राइंडर बड़ी हाई किस्म की आ गई हैं, आप उनको भी यूज़ करके इसको पाउडर शक्ल में ला सकते हैं। इसके कांटे काफ़ी तीखे टाइप होते हैं, तो बड़ी एहतियात से इसके साथ मतलब ये अवेलेबल है। आप सिर्फ गूगल पे इसकी शक्ल देख लें, इसके जो वो फूल हैं वो देखें, कांटों के दरमियान इसके पत्ते पतले होते हैं, और जो फूल हैं इसके बिल्कुल वो पीले और वाइट, और इस किस्म का ये कोई इसके साथ
इसका जो यानी शेप है वो होती है। आप इसको रिकग्नाइज करके ना पता चले तो ज़रूर किसी से आप इसको पूछ के आप इसका ज़रूर इसको आप ट्राई करें। और इसके बारे में इसकी जो हाइट है वो भी मैंने बता दी है। और अगर आपकी स्किन के ऊपर दाने निकलते हैं, वो वाइट स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, पिंपल जिनको कहा जाता है, जो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव, हाईली इफ़ेक्टिव ये एक बूटी है। आप ज़रूर उसको ट्राई करें। और मैं इसकी डिटेल और भी अगले लेक्चर में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उम्मीद है ये बड़ी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी लोग हैं जो इस किस्म की बीमारी मुब्तला हैं, वो ज़रूर इस बूटी को ट्राई करें। और ये मैं आप करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं है। ये इवन जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन यानी औलाद के हवाले से जिन लोगों के मसाइल हैं, ये उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। और काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनका मैं अगले लेक्चर में एक एक चीज़ आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आज की ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी। दमासा बूटी, फागोनिया, सच्ची बूटी, इसको ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर डिफरेंट जो आपकी डिजीज़ हैं उसमें इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।